सक्सेस स्टोरी कंट्री का नाम है फिनलैंड का। स्टडी परमिट ए टाइप आया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो स्टूडेंट भी हमारे साथ है जिसकी एज अप्रोक्स 29 है। स्टूडेंट ने BCA और MSc IT की हुई है। अप्रोक्स इसके 78 और 9% नंबर हैं और 6 IELTS बैंड है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फिनलैंड के लिए विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ अप्लाई करने के लिए आए थे और इनकी प्रोफाइल एनालाइज करने के बाद इनको सजेस्ट किया गया कि अगर आप अपना IELTS इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपको स्वीडन और डेनमार्क जैसी कंट्री में भी स्पाउस मिल सकते हैं। अगर आपने फिनलैंड में ही डालना है तो यहाँ पर आपके लिए ये ऑप्शंस हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को 70-80% कंसल्टेंट PG डिप्लोमा में फिनलैंड में भेजते हैं और PG डिप्लोमा मीन्स एक बिग बर्डन है स्टूडेंट के ऊपर। B टाइप रेजिडेंसी है, फर्दर एक्सटेंशन बहुत डिफ़िकल्ट है और आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान रहता है। तो फिनलैंड में जाने से पहले आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। लोग पूछते हैं कि जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी है ना तो फिनलैंड ना किसी भी कंट्री में इजीली नहीं है जब तक आपके पास स्किल नहीं है। तो ये चैलेंजेस आपको वहाँ जाकर फेस करने पड़ेंगे। बट ये एक ऐसी कंट्री है जो मैक्सिमम आपको पार्ट टाइम वर्क अलो करती है 30 घंटे। शेंगन की किसी भी कंट्री में पार्ट टाइम 30 आवर्स नहीं है और जहाँ पर आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट भी मिलता है जब इधर आप बैचलर और मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं और साथ में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा सकते हैं। ऐसे बेनिफिट हैं फिनलैंड में जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में जनवरी 2027 के इनटेक में पढ़ने के लिए है, बैचलर मास्टर नर्सिंग व्हाट्सएवर प्रोग्राम करने की है तो उसके पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो इससे रिलेटेड हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें भी हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। फ्री में नॉलेज लेना है। देयर आफ्टर आपने डिसीजन लेना है कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट को देना है। जो लोग आपको मोटिवेशंस देते हैं, हैप्पीएस्ट कंट्री है, आप महीने का वहाँ से 50,000 से लेकर 2 लाख कमाएंगे। फिनलैंड में आप डायरेक्ट वर्क परमिट पर जा सकते हैं। फिनलैंड में PG डिप्लोमा में आपको ये बेनिफिट मिल सकते हैं। उनसे भी बचना है क्योंकि बच्चों को कुछ बताया जाता है। जब बच्चा वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद जो चैलेंजेस है उसको बाद में जाकर पता चलते हैं। लेकिन हम केस लेने से पहले ही ये सारे के सारे प्रिकॉशंस स्टूडेंट को बता देते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, फिनलैंड में फ़ंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें देखिए कि इन्होंने अपने फ़ंड है रिलेटिव से लिए हुए हैं। रिलेटिव मीन्स इनकी मासी जी हैं और मासी जी के पास FD थी। उन्होंने FD के अगेंस्ट लोन लिया था। एक तो वो हो गया और दूसरा इन्होंने गोल्ड लोन भी लिया हुआ था। दूसरा एविडेंस जे हो गया और तीसरा क्या है, ये एग्रीकल्चरिस्ट हैं और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, जे फॉर्म। इवन आपके जो स्टेटमेंट के अंदर है इनके पास कुछ बड़ी एंट्रीज आई हुई हैं 50,000 से ज़्यादा वाली और इवन 3 लाख की भी कोई एंट्री आई है, 4 लाख की भी आई हुई हैं। उसके क्या एविडेंस आपने एम्बेसी में जब बायोमेट्रिक के टाइम जाना है बताने हैं। ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। और उसके अलावा और जो मिग्री है वो स्टूडेंट से एडिशनल डॉक्यूमेंटों की भी रिक्वायरमेंट करती है जहाँ पर उनको डाउट रहता है। तो जैसे मैं फिनलैंड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक ही सिंगल फिनलैंड ही प्रमोट नहीं करता हूँ। ये जो केस है इसके लिए फ्री एजुकेशन जर्मनी में भी है जो बच्चे की प्रोफाइल है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि जर्मनी में स्पाउस और डिपेंडेंट कैसे जा पाएंगे। तो ये भी एक चैलेंज है। हमें हर एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है कि अभी इनके लिए हम क्या कर पाएँ। तो इन्होंने फिर सिलेक्शन अपनी फिनलैंड की कि हम फिनलैंड में ही जाएंगे क्योंकि हमारी स्पाउस के साथ जाना है, बच्चा भी है उसके साथ जाना है, तो फिनलैंड ही इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो मैंने फिर बताया कि हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। ऐसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर स्टूडेंट जा सकता है। शेंगन की 29 कंट्रीज़ ऑन आवर फिंगर्स। इसके अलावा तो 4-5 या 6 कंट्रीज़ में हर कंसल्टेंट बच्चों को भेजता है। अगर UK, आयरलैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या US की बात करें जहां पर आपको हर कंसल्टेंट मिलता है। हम तो जापान जैसी कंट्री, साउथ कोरिया जैसी, हांगकांग जैसी कंट्री में भी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। जापान इसमें चाइना और ताइवान में भी बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं जहाँ पर बच्चों को फ्री में एजुकेशन भी मिल सकती है। अभी टेस्ट क्या है क्लाइंट का, चाहता क्या है क्लाइंट, ये सारी चीज़ों को देखना
देखने के बाद ही हम सजेस्ट करते हैं। और आज की डेट में उन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें जो आपको फ्री में एजुकेशन या इकोनॉमिकल एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो अभी स्टूडेंट से बात करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि हमसे जुड़े हुए कितने के महीने हो चुके हैं, कुछ आइडिया हो? 7-8 देखो 7 to 8 मंथ हमारे साथ जुड़े हुए हो चुका है। तो जब आप हमारे पास, हमारे बारे में पता कहाँ से चला था आपको? सोशल मीडिया और मैं यूट्यूब पे तो देखते हैं हमारी वीडियोस, और हाँ जी। तो कैसी लगती हैं वीडियोस? देखते हैं। हाँ जी। तो वीडियोस कैसी लगती हैं कि बस ऐसे ही गप्पे मारते हैं या ओरिजिनल चीजें बताते हैं? ओरिजिनल चीजें जिवें तुसी जेड़ा को दसदे हो सच है ही। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बताते हैं कुछ और करते कुछ? नहीं नहीं सर। ठीक है। तो आपका जो ये रेजिडेंसी परमिट है ए टाइप आया या बी टाइप आया? ए टाइप। आपको ए टाइप और बी टाइप की के बारे में मालूम है क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसे? सर मतलब इतना नहीं पता। नहीं पता हैगा, चलो एनी हो। तो अभी आते हैं, आपका एडमिशन आ गया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। आपने जो साल की फीस वहाँ पर कितनी भेजी थी, इंडियन रुपीस में या यूरो में बताएंगे? हाँ जी, यूरो विच 7,200 रुपये। देखो 7,200 यूरो इन्होंने ट्रांसफर करवाया था साल का। हाँ जी। यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली। हाँ जी। ठीक है। अभी आते हैं, स्कॉलरशिप मिली है 20%, ए सीगा 9,000। चलो शुक्र है यहाँ पर थोड़े पैसे बच गए हैं। हाँ जी। तो अभी आते हैं, ये तो आपका स्कॉलरशिप के बाद आपने वहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। आपने अपने बैंक के अंदर कितने पैसे दिखाए थे, कुछ रफली आइडिया बताइए। 12 लाख। अपने हस्बैंड के भी दिखाए थे? हस्बैंड की लगी थी स्टेटमेंट साथ में? हाँ जी सर, साढ़े दोनों का कंबाइन सीगा। कितना सेगा? नहीं 12 लाख मतलब मेरे आपके अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ। इनके कितनी थी जो इनकी भी लगाई थी, तो कुछ आया आइडिया? हाँ जी, इन्होंने 13 लाख। 13 लाख इनका अलग था, 12 लाख आपका अपना? मतलब इन्होंने एक्स्ट्रा काफी ज्यादा जमा कराते, मतलब बच्चे का सोच रहे सी। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों स्टेटमेंट लगी थी एम्बेसी में जब आप गए? तो जब आप एम्बेसी में गए थे, वहाँ पर एम्बेसी ने कोई फंड्स के बारे में आपसे कुछ पूछा था? हाँ जी, और टोटली वो फंड बारे ही पूछ रहे थे और उन्होंने इतना कुछ पूछे ही नहीं। तो जब आप हमारे थ्रू, जब आप एम्बेसी में गए थे, हमने आपको वो ब्रीफ किया था फंड में ऐसे पूछ सकते हैं? हाँ जी, सारी डिटेल दसी मैंने। तो आपके जो फंड हैं, कोई लोन लिया था या आपके सेविंग में थे, कैसे फंड हुए थे? कुछ मेरे हस्बैंड दे सेविंग सी ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ जे फॉर्म वगैरह दे पैसे। कोई आपने लोन भी लिया था, कोई गोल्ड लोन हुआ या कुछ? गोल्ड लोन भी लिया। तो आपने कोई एफडी के अगेंस्ट भी लोन लिया था? हाँ जी, मासी जी भी। मासी वो भी थी। हाँ जी। तो ये देखिए कि जो मासी जी, आप ये देखिए कि ब्लड रिलेशन में नहीं है, कितनी दूर की रिश्तेदारी है, वो भी फंड एक्सेप्ट हुए हैं। वो एक्सेप्ट क्यों हो सकते हैं? अगर आपका कंसल्टेंट उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए। अभी हमें मालूम है कि अगर वो इनकी रियल मासी है तो हमें कौन सा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इन चीज़ों को, और उनके फंड्स के अलावा उनके और सोर्सेज क्या हैं, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं। ये टेक्निकल चीज़ें वही एक्सप्लेन कर पाएगा जिसको नंबर ऑफ कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। फंड्स के अलावा भी एम्बेसी ने कोई क्वेश्चन पूछा इसके अलावा आपके स्पाउस के बारे में या आपके बच्चों के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने पूछा सीगा भी थोड़े हस्बैंड थोड़े नाल जे जाणगे की करनगे उत्थे। मैं क्या स्टडी करनगे ते ओ नहीं, मैं क्या वर्क करनगे। ओ कहंदे भी ओ ज्यादा साल काम लग जाणगे उत्थे, पहलां तो ही काम करदे ने। मैं क्या नहीं जी, भी है ना जाके भी लभणगे फिर काम करनगे। कहंदी ठीक है। तो जब आपने वहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट दे दिए, उसके बाद आपका ये रेजिडेंसी परमिट मेल के ऊपर कितने दिन के बाद अप्रूव्ड होकर आया? कोई 10 दिन लगे भी है? 4 डेज नहीं, मतलब 4 डेज आफ्टर हो आया जो सप्लीमेंट्री आया था। हाँ जी। टोटल दिन कितने लगे हैं? 10 दिन। देखो 10 डेज के अंदर इनका रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आया है, क्योंकि ये जब फिंगर देने के लिए गए थे उसके 4 दिन के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे थे ना एडिशनल, कि ये डॉक्यूमेंट भेजो साथ में जस्टिफिकेशन। फिर उसका भी प्रॉपर रिप्लाई दिया गया। रिप्लाई के बाद विधि ने आई थिंक मतलब सारा 4 दिन 10 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस हुआ है। 4 दिन के बाद आफ्टर एडिशनल डॉक्यूमेंटों के बाद इनका ये रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आया है। तो अभी आते हैं स्पाउस के ऊपर। तो अभी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई हो चुका है या नहीं हुआ है? नहीं सर, हजे तक। कब होना है अप्लाई, किस डेट है? कोई डेट मालूम है कब जाके इन्होंने फिंगर्स देने हैं, कुछ आइडिया? जी हाँ जी, 17 को। तो देखिए अभी इनके फिंगर हैं, अभी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो आपने कब ट्रैवल करना है, आपने जाना है अभी या? हाँ जी, जाना। तो देखो इनको अभी जाना पड़ेगा। स्पाउस का अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुए, तो अभी स्पाउस को कितना टाइम लग सकता है अभी अगेन डिपेंड। मैंने फिर बताया कुछ स्पाउस को साथ में भी वीज़ाज ग्रांट हुए हैं हमारे, डिपेंड है उसकी क्या पिछली प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री रही
ही है और हम आपके केस को देखने के बाद बता सकते हैं। इवन अभी मे भी उनको वीज़ा 10 दिन में, 15 दिन में, मैक्सिमम 9 महीने भी लग सकते हैं। इतना पेशेंस भी स्टूडेंट को वहाँ जाकर करना पड़ेगा। जाते जॉब नहीं है, वहाँ जाकर 6 महीने स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इनको पैसे, अभी आपको लगता है कि जाकर जॉब मिल जाएगी? नहीं सर। तो हमने आपको क्या बताया कि अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जा, हाँ जी, भेजने पैसे, कितने पैसे भेजने पैनगे मिनिमम? 60,000 हाँ, एक महीने का। मैंने इनको साथ में ये भी बताया 50 से 60,000 रुपया पर मंथ भेजना पड़ेगा। तो ये रेडी है, मेंटली प्रिपेयर है कि कोई बात नहीं, अब देखते हैं, आप करिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस पूरी टीम के साथ जो आपके केस को डील कर रहा था, जो आपकी इंटरव्यू प्रिपेयर करवाता था, कैसा रहा? बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ भी ਦੱਸਿਆ ਵੀ है ना ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ रिप्रेजेंट करना हुआ। ठीक ठीक। तो ऐसा है कि हम हर एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या आपकी मेरे साथ भी इंटरव्यू प्रिपरेशन हुई? फिर लास्ट में मैंने भी आपकी फाइल को चेक किया था कि नहीं? हाँ जी सर, तुसी भी की। तो ये देखिए कि जो भी हमारा स्टूडेंट एम्बेसी में अपेयर होता है उसको मैं भी लास्ट में टच करता हूँ, उसको देखता हूँ कि उसका IQ लेवल कैसा है, आइदर वहाँ पर इंटरव्यू है या नहीं है, क्योंकि दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमारी कभी भी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं रहती टुवर्ड्स एनी क्लाइंट जो हमारे साथ अंगेज होता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 80 से 90% आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करें। और अगर आप कहें कि गारंटी और वारंटी वाले वर्ड हम यूज़ नहीं करते कि हम 100% आपका काम करवा कर देंगे, आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद हम आपको ये बता सकते हैं कि आपका बेटर से बेटर क्या हो सकता है। तो अगर आपने किसी भी कंट्री का किसी भी टाइप का कोई वीज़ा अप्लाई करना है अपार्ट फ्रॉम वर्क परमिट, वो हम नहीं करते, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपका फिनलैंड का किसी भी टाइप का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, एडमिशन आ चुका है, कोई फंड में हमसे असिस्टेंस चाहते हैं, कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहते हैं, जहां अपनी वीज़ा फाइलिंग करवाना चाहते हैं, जहां मिग्री ने आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है, उसमें आप हमसे कोई हेल्प चाहते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, आप फिनलैंड पहुंच चुके हैं, अपने स्पाउस डिपेंडेंट के वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, जहां अपने पेरेंट्स के टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, उनमें भी हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।